मुहर्रम में काले कपड़े पहनना। काले कपड़े किसी भी वक्त पहने जा सकते हैं। काले कपड़े पहनने के नाजायज होने की हमारे पास कोई दलील नहीं है। सफ़ेद को पसंद किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज़्यादा पसंदीदा लिबास वो सफ़ेद है। कफ़िनू फ़ीहा मौताकुम, अपने मुर्दों को भी इसी में दफन किया करो। इसलिए सफ़ेद लिबास को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफजल करार दिया, उसमें पाकीज़गी ज़्यादा है। और मुहर्रम में काला पहनना तो हमारी राय में बिल्कुल नाजायज़ है, क्योंकि ये शिया हज़रात की अपनी एक राय है, उनकी अपनी एक दलील है, उनका अपना एक कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि मुहर्रम में हज़रत हुसैन शहीद हुए थे तो एक बड़े गम की बात थी, तो हम गम मनाने के लिए काला कपड़ा पहनते हैं। तो उनका मसलक है, वो जैसे मसलक पे अपने अमल करना चाहें वो अल्लाह के सामने जवाबदेह होंगे। हम किसी के मसलक पे तंज नहीं कर रहे हैं, नफरतें फैलाने के बहरहाल हम कायल नहीं। तो जो वो कर रहे हैं आप उनको करने दें, लेकिन आप ये काम हरगिज़ ना करें, क्योंकि हमारे लिए जो हुज्जत है वो कुरान, हदीस और अहले बैत और सहाबा इकराम। तो उनकी जो तालीमात है हमने उसको फॉलो करना है। उनकी तालीमात में कहीं भी नहीं है, कोई मुसनद रिवायत नहीं है कि गम मनाने के लिए किसी ने काले कपड़े पहने हो। गम मनाना ही जायज़ नहीं है, तो उसके लिए काले कपड़े या कोई और कलर पहनना कहाँ से जायज़ हो जाएगा। इसलिए मुहर्रम में आप इन चीज़ों को फोकस ना करें। काले कपड़े पहनना, गम मनाना, ये इस्लाम की तालीमात बिल्कुल भी नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रमुल हराम का महीना आते ही मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात सामने आते हैं। इन एतराज़ात में एक अहम मसला किसौते सियाह को ज़ेब तन करने का है। अगर हम आम फाहम ज़बान में कहें तो काले कपड़े पहनने पर चेमे गोइयाँ होती हैं। यह कहते भी सुना गया है कि ये जहन्नमियों का लिबास है। मेरी तलाश में ना तो कुरान में और ना ही हदीस शरीफ में इस तरह की रवायत मिलती है। इस तरह का भी जिक्र सुना गया कि इससे अहले तशी की मुशाबियत होती है, और बड़े मौलवी साहब ने तमहीदुल ईमान में राफजियों को काफिर और मुर्तिद लिखा है। इस बिना पर यह काफिरों का शेवा है। मेरी नज़र में ये गैर जिम्मेदाराना तर्ज़ अमल है। मेरा मानना है जो ईमान लाया अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, क़यामत के दिन पर, अच्छी बुरी तकदीर पर और मौत के बाद उठाए जाने पर, वो ईमान वाला है। किस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता है, उसका मुशरब ज़िंदगी क्या है, ये एक अलग बहस है। ये भी कहा जाता है कि अहले तशी साहबे किराम की तकज़ीब व तौहीन करते हैं। कहाँ तक दुरुस्त है मुझे इस मामले में बहुत कम इल्म है, मगर तकलीफ़ तो जब होती है जब हमारे मुफ्तियान किराम भी साहबे किराम की तकज़ीब व तौहीन करते हैं। मसलन हम अपने फतवों में ज़ैद, उमर, बकर लिख कर तमाम किस्म के फ़हश लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं ज़ैद लिखकर ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु की, उमर लिखकर उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की, बकर लिखकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की तकज़ीब व तौहीन नहीं करते। यह बहस भी अपनी जगह पर है। इंशाअल्लाह इस पर आइंदा तबसरा होगा। अब हम अपने आज के मौजू किसौते सियाह यानी काले कपड़ों पर वापस आते हैं। जानना चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमली काली, अमामा काला, कसरवानी कुर्ता काला, वो चादर जो आयते ततहीर से जुड़ी हुई है जिसमें अहले बैत को समेट लिया गया था, काली, झंडा काला, गिलाफ काबा काला, रोज़े महशर लिवाउल हम्द का परचम काला, हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा शामदार रज़ियल्लाहु अन्हु का जुब्बा काला, नकाब काले, झंडा काला, सिलसिले मलंगान मदारिया का मखसूस यूनिफॉर्म यानी लिबास काला। इसके अलावा हदीस शरीफ के एतबार से खुरासान की जानिब से अरब पहुँचने वाले वफ्द का लिबास और झंडे काले होंगे, और उसमें हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम भी होंगे, उनका भी लिबास काला होगा। काला लिबास गम व गुस्से का इजहार करना है, ये जिहाद के ज़ुमरे में आता है। लिहाजा मुहर्रम शरीफ में काला लिबास पहनना यजीद की करतूतों के ख़िलाफ़ जिहाद का मुजाहिरा है, जिसे हर वो मुसलमान जो अहले बैत से मोहब्बत रखता है उसे अपने गम व गुस्से का इजहार का पूरा हक़ है। मेरी ज़ाती राय है कि आप इतनी कसरत से काला लिबास पहने कि ये तमीज़ ही बाकी न रहे कि सिर्फ़ अहले तशी ही अहले बैत की मोहब्बत में सरशार हैं और आप नहीं।
अब हराम क्या है? सूरतुल एराफ में खुदावंद कुद्दूस का फरमान मुबारक है, ए नबी इनसे कहो किसने अल्लाह की इस जीनत को हराम कर दिया जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के लिए निकाला था, और किसने खुदा की बख्शी हुई अशिया को ममनू कर दिया। कुरान लिबास के सिलसिले में सरीउल अमल है। वो ये बात वाज़े तौर पर एलानिया कहता है कि मर्द और औरत दोनों को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उन मर्दों पर जो औरतों की जैसी चाल ढाल, लिबास और जीनत इख्तियार करें या उनकी तरह अमल करें लानत करता है, और उन औरतों पर भी जो मर्दों का जैसा लिबास और अंदाज इख्तियार करें और उनकी तरह अमल करें। अब जिन हरकतों पर अल्लाह लानत करे वो मेरी नज़र में हराम है। जहाँ तक मुशाबियत की बात है तो याद रखें, अगर हम दीगर मज़ाहिब के मजहबी तरीक़ेकार या कारकर्दगी की मुशाबियत करें तो वो ममनू है और उसका शुमार शिर्क की हद तक होगा। मसलन कशका खींचना, कड़ा पहनना या सलीब का निशान गले में डालना वगैरह। उनका फ़ेलो अमल उनके साथ, हमारा फ़ेलो अमल हमारे साथ। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।